सुन 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 इस चैनल पे हम कोई बकवास नहीं करते, ठीक है? तो वीडियो शुरू होने से पहले ही तुझे अभी एक एक्शन लेना है, ठीक है? एंड जस्ट ट्रस्ट मी दिस वन। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे, जस्ट टर्न योर ब्रेन ऑफ एंड फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। स्टेप नंबर 1, कमेंट्स में स्क्रॉल डाउन करना बंद कर और एक ऐसी जगह ढूंढ जहाँ पे तू अकेला होगा या तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड देन इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर और बैठ जा। अब ये क्या हो रहा है? इस वीडियो में बहुत ही मिनिमल एडिटिंग होगी और तुम्हारे फ्राइड ब्रेन के लिए इस वीडियो को स्टार्ट टू फिनिश एंड तक देखना इज अ हार्ड वर्क टास्क। सो ट्रेन योर माइंड राइट नाउ। तुम्हारा इस वीडियो को अभी देखना इज अ हार्ड वर्क टास्क। सो डू इट राइट नाउ। आई चैलेंज यू स्टार्ट टू फिनिश एक मिनिमली एडिटेड इन्फॉर्मेशन फिल्ड वीडियो को देख इफ यू वांट टू जज योर हार्ड वर्क कैपेसिटी एंड वांट टू ट्रेन योर हार्ड वर्क। आई रियली होप कि तुमने एक्शन लिया होगा। और इस वीडियो में आई विल टेल यू 6 स्टेप्स जो तुम्हारे ब्रेन को हार्ड वर्क से एडिक्टेड बना देंगे। एंड स्टेप 5 of the video is very very important and it is very crucial, so make sure to not miss that step. And end में like it is very inevitable, तुम जब हार्ड वर्क कर रहे होगे you will get tired. like ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैं हर रोज हार्ड वर्क कर लेता हूँ, हाँ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रो। नहीं, just like your body, your mind will get tired. And when it does get tired, वीडियो के एंड में 2 प्रैक्टिकल एक्शंस, 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं टू काउंटर दैट। सो स्टिक अराउंड फॉर दैट एज वेल। इससे पहले कि हम वो 6 स्टेप्स को डिस्कवर करें, लेट मी टेल यू माय डेली रूटीन बाय द वे, सो दैट यू नो कि आई एम जस्ट नॉट अ गाय हु जस्ट रिलैक्सेस और फिर हम हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम ओनली 16 ईयर्स ओल्ड बाय द वे और मैं तुम्हें बताता हूँ अपने वीक डे का रूटीन। सो माई बस कम्स अराउंड माई एरिया एट अराउंड 7:30 in the morning. I wake up 2 hours before that, 5:30. As soon as I wake up, smash some work, either YouTube business और स्कूल की पढ़ाई। देन गो इनसाइड द बस, ठीक है? मैं तुम्हें ऊपर से बता रहा हूँ, आई वोंट टेल यू द डिटेल्स, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, बट जस्ट ओवरऑल समझ लो। सो वेक अप 2 hours बिफोर स्कूल ओपन्स एंड 5:30 इज एवरी सिंगल डे, इवन एट वीकेंड्स। सो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल डे पे मैं 5:30 उठता हूँ, एवरी सिंगल डे ब्रो, एवरी सिंगल डे आई वेक अप एट 5:30, स्टेप इन द बस। और मैंने वहाँ पे भी टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। I've stopped talking to people about random shit. Not that I do not have the option of doing so. Whenever I want मैं जाके लोगों से बात कर सकता हूँ, बट मैं चूज़ करता हूँ कि मैं बस के सबसे आगे बैठूंगा एंड आई जस्ट वर्क इनसाइड द बस एज वेल। गो इनसाइड स्कूल, रियली ट्राई टू फोकस इन द क्लासेस। जो भी स्कूल में फ्री टाइम मिलता है उसमें भी काम करता हूँ। फिर बस से वापस आते हुए भी, घर आते हुए काम। This sounds very very okay bro, sure bro, like you work. Trust me bro, I really do. Come back from school, no rest, just down a meal, like pre-workout meal before I go to the gym. Gym for 2 hours, come back from the gym, refuel with food, and again work. That is hard work. And it is hard. Like, who expects hard work to be easy? तो इस एज पे मैंने स्पेसिफिक चीज़ों को क्रैक कर लिया है जो तुम्हारे दिमाग को हार्ड वर्क से एडिक्टेड बना देंगी। एंड हियर वी गो। स्टेप नंबर 1, हैव अ क्लियर डायरेक्शन। अब बहुत सारे लोग जिनको बस हार्ड वर्क करना है, उनको बस हार्ड वर्क करना है क्योंकि उनको हार्ड वर्क करना है। उन्होंने सुना हुआ है वो कोर्स में कि हाँ हार्ड वर्क इज सक्सेस एंड सक्सेस फॉर हार्ड वर्क, लाइक उन्होंने सुना हुआ ये सब एंड दे जस्ट वांट टू डू हार्ड वर्क फॉर द सेक ऑफ इट। उन्हें अपना अल्टीमेट गोल पता ही नहीं है। ह्यूमंस आर ग्रीडी, including you, including me. It's a natural trait. और जब हमें इतनी मेहनत करके वापस क्या मिल रहा है ये हमें exactly specifically नहीं पता है, then we will never sustain hard work or working hard. तुम्हें भी क्या करना है, एग्जैक्ट एक्शन तुम्हें ये लेना है। एक पेपर निकाल एंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट कर अपने लिए कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक हार्ड वर्क करूँगा। बिकॉज तुम हमेशा के लिए सोशली ऑकवर्ड, जैसे मैं भी बस में सबसे आगे बैठ रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ लोगों से। डोंट बी लाइक दिस फॉर एवर, दिस इज जस्ट फॉर सम टाइम बाउंड पीरियड ऑफ योर लाइफ वेर यू आर कटिंग आउट एवरीथिंग एंड जस्ट वर्किंग हार्ड। तुम्हें एक टाइम स्पेसिफिक पीरियड सेट करना है जिसमें तुम हार्ड वर्क करोगे और तुम्हें बहुत ही वेरी वेरी डिटेल्ड, वेरी स्पेसिफिक चीज़ें जो तुम्हें उस टाइम स्पेसिफिक पीरियड के हार्ड वर्क से अचीव करनी है उनको लिखना है इस पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 months के लिए फुल हार्ड वर्क करने वाला हूँ, शिट राइट। ऑन दैट पेपर आई राइट फॉर एग्जाम्पल लूज 10 kgs, लाइक दैट स्पेसिफिक, गेट 90+ इन माई नेक्स्ट टेस्ट, बेंच प्रेस दिस अमाउंट ऑफ वेट, एट्सेट्रा, रीड दीज मेनी बुक्स। बहुत ही स्पेसिफिक, लाइक तुम्हें
अगर कोई तुमसे पूछे ना कि भाई क्यों कर रहे हैं सब, तुम्हारा जवाब इंस्टेंटली आना चाहिए। क्लियर स्पेसिफाइड गोल सेट कर, हैव अ मीनिंग बिहाइंड द हार्ड वर्क। तुम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, अगर वो वाई वाला एस्पेक्ट आ गया, हार्ड वर्क बिकम्स ईजी। स्टेप नंबर 2, हैव अ डेली चेकलिस्ट। अब मैं हर रात एक ऐसी स्पेसिफिक हैबिट करता हूँ जो कोई नहीं करता, ये बहुत कम लोग करते हैं। एंड दिस स्पेसिफिक हैबिट इज़ प्रोबेबली लाइक द मेन फ्यूल टैंकर लाइक ऑफ माई हार्ड वर्क। मैं जो एग्जैक्ट काम, अगेन उतना ही स्पेसिफिक, डे टू डे हम जा रहे हैं। हमने एक लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक गोल सेट करा है, अब हम डे टू डे शॉर्ट टर्म गोल सेट करेंगे और हर दिन उन्हें अचीव करके एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बिल्ड करेंगे। आई टेल यू हाउ राइट नाउ। सो एवरी नाइट आई टेक दिस पेपर आउट अगेन फॉर द 50th टाइम, और मैं उस पेपर पे लिखता हूँ नेक्स्ट दिन मैं एग्जैक्ट क्या क्या असाइनमेंट्स, क्या क्या काम कंप्लीट करूँगा किस एग्जैक्ट टाइम पे। सो आई डिवाइड माई डे इनटू 3 पार्ट्स, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। और जैसे स्कूल का कोई काम है तो उस एग्जैक्ट असाइनमेंट और कितना करूँगा, पूरा करूँगा, आधा करूँगा, क्वार्टर करूँगा, ख़त्म करके दे दूँगा, क्या क्या करूँगा एग्जैक्ट और कितनी अमाउंट में करूँगा, वो मैं लिखता हूँ उस पेपर पे। एंड आई साइन इट टू मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। कितने वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कितने वीडियो स्क्रिप्ट करूँगा, एवरी थिंग इज जस्ट डिटेल्ड रिटन। लाइक आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी दिस और नॉट। ये मेरा आज का है, ठीक है, मैं पिक्चर डाल दूँगा वीडियो में इसकी। This is how I divide my day and plan it the night before, like just I'd say 10 minutes before sleeping, just get this off my brain and this will help my sleep as well, क्योंकि फिर मेरे दिमाग से सारी चीज़ें एक पेपर पे हैं। So I know it's safe and I know कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ। This is like your daily guide and holy shit, this shit just makes you consistent like nothing else. Step number 3, gamify. अब अगर तुम हार्ड वर्क को गेमिफाई कर दोगे किसी तरीके से, हाउ इज दैट, आई टेल यू द एग्जैक्ट स्टेप राइट नाउ। देन हार्ड वर्क विल बिकम फन फॉर यू बिकॉज गेम्स आर फन, राइट। और मैंने इस एक चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ करा है, इस चीज़ को मैंने, इट इज़ अनइमेजिनेबल, इट जस्ट टर्न्स द टेबल्स। यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ हार्ड वर्क लाइक हार्ड वर्क। तुम्हारे अंदर जो वो गेम वाला माइंड सेट होता है ना, अगर तुमने वीडियो गेम्स खेलोगे बचपन में, तो यू जस्ट वॉन्ट मोर, यू जस्ट वॉन्ट टू अनलॉक मोर अचीवमेंट्स। इट टर्न्स योर लाइफ इन टू दैट। वॉट यू स्पेसिफिकली डू, अगर तुम एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करोगे, इफ़ यू वॉन्ट दिस टू हेल्प यू, अगेन पेपर निकाल, एक उस पर लाइनें बना बहुत सारी, ऊपर उस पर हैबिट्स लिख अपनी, एंड साइड में डेट्स लिख, एंड देन जस्ट मेक ग्रिड्स, मेक लाइक अ ग्रिड, दिस इज़ योर हैबिट ट्रैकर। और अगर तुझ में गट्स है, पिक दैट शिट अप और अपनी दीवार पर चिपका दे, अपने कमरे की दीवार में। लाइक तुम अपने घर में जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रहते हो वहाँ पे जा रहे हैं और तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा ये हर दिन। जस्ट दैट वन फीलिंग ऑफ चेकिंग द बॉक्स एवरी डे, वही पॉजिटिव फीडबैक लूप। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। लाइक बॉल को रोल कराना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट वंस द बॉल गेट्स टू रोलिंग, इट रोल्स ऑन इट्स सेल्फ, फिर ईजी हो जाता है सब कुछ। यू नीड मोमेंटम। अगर तुमने कुछ टाइम के लिए लगातार अगर तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, कोट दिस शिट समवन राइट नाउ, अगर तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, देन बीइंग कंसिस्टेंट बिकम्स ईजी एंड कंसिस्टेंट। लेट दैट सिंक इन फॉर लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स, इट विल चेंज योर लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट ट्रैकर के साथ ये होता है कि जब तुमने वो हैबिट नहीं करी है, डोंट चेक द बॉक्स, अपने साथ ट्रूथफुल रहे। दिस विल एम्पलीफाई वो गेम वाली फीलिंग जो तुम्हें मिलती है हैबिट ट्रैकर को चेक करने से। एवरीथिंग इज अ गेम नाउ। तुम हर रोज़ बॉक्सेस चेक कर रहे हो, और तुम जितने ज़्यादा बॉक्सेस डेली चेक करते हो, तुम्हारी सेंस ऑफ अचीवमेंट उतनी बढ़ती जाती है। एंड यू वॉन्ट टू चेक द बॉक्सेस नाउ। शिट बिकम्स वेरी इजी लाइक दिस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये क्या रूटीन है, भाई तो 16 साल का है अभी यार, लिव योर लाइफ। और हाँ, द सेम हार्ड वर्क, द सेम क्यों कर रहा है रूटीन, हैज़ बिल्ड मी अ ग्रेट बॉडी, गॉट मी गुड ग्रेड इन स्कूल, एंड आई एम मेकिंग मनी ऑनलाइन एज वेल एट दिस एज। सो यू कैन प्रॉब्ली फॉलो मी, or you can just live your life and relax. Step number 4, ego. तुमने हर जगह सुना है और तुमने हर कोर्ट में देखा है और तुमने हर एडल्ट की बात सुनी है. Not that I don't respect them, but just in this specific case, you have heard everybody say this. Ego is bad. Ego is the enemy. Ego is trash. And ego वाले egoistic होता है. Whatever they say, right? But in actuality, look at ego as anger. This is very important. एंगर एक ऐसी इमोशन है जो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है
तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है, तुम्हारी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, वॉट नॉट। बट अगर तुम एंगर को प्रोडक्टिवली सही जगह पे यूज़ कर रहे हो टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू बी प्रोडक्टिव, यू गेट माई पॉइंट राइट। एंगर से अच्छा फ्यूल कोई नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, नॉट इवन सॉरो, नॉट इवन मोटिवेशन एट ऑल। लाइक अगर तुम्हें एंगर और मोटिवेशन को रैंक करना होता है कि क्या तुम्हें लाइक काम कराएगा बहुत जल्दी, एंगर इज वे अप देयर एंड मोटिवेशन इज वे हियर। When you get angry, that's like motivation to 10. But side tangent. Why am I saying ego is good? जब तुम अपनी ऐसी आइडेंटिटी बना लेते हो, और बाय द वे आइडेंटिटी के बारे में हमने इस वीडियो में और डिटेल में बात करी है, बट व्हेन यू बिल्ड ऐसी एक आइडेंटिटी अपने लिए ऑफ अ हार्ड वर्कर, कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ और कोई और नहीं कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, एंड स्टफ लाइक दैट राइट, और तुम उस आइडेंटिटी में अपने हार्ड वर्क करने से अपनी ईगो को अटैच कर लेते हो कि तुम्हारा जो ईगो सेटिस्फाई जो तुम्हें करती है चीज़, वो तुम्हारा हार्ड वर्क है कि येस आई वर्क हार्ड, आई एम एन हार्ड वर्कर, आई एम ईगोइस्टिक अबाउट इट, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तू नहीं करता, बाहर में जा। वो उस टाइप का अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी बना ली, देन मिसिंग डेज विल मेक यू फील बैड एंड यू विल फील वेरी गिल्टी व्हेन यू मिस डेज एंड व्हेन यू डू नॉट हार्ड वर्क एंड व्हेन यू प्रोक्रेस्टिनेट। तुम अपनी ईगो को अपने हार्ड वर्क से अटैच कर लो एंड वॉच योर कंसिस्टेंसी, योर प्रोक्रेस्टिनेशन डाई, योर कंसिस्टेंसी जस्ट स्काई हाई. My, it's pretty good. Step 5. Know what you're doing is objectively right. अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ाई में हार्ड वर्क करना है और तुम लेट के पढ़ाई कर रहे हो, लाइक केस नंबर 1. केस नंबर 2, तुम इफेक्टिव मेथड्स को सीखते हो. यू लर्न अबाउट द बेस्ट साइंस बेस्ड वेज टू स्टडी. तुम्हें नेचुरली और पढ़ने का मन करेगा बिकॉज यू नो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है. That rightness वाली feeling inside you motivates you. And if you want to learn about the best science-based ways to study /learn/work, या तुम्हें 100 times more productive होना है, तुम किसी भी काम में, तुम insert work here, be 100 times more productive. Check out my productivity course. इसमें तुम्हारे इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स हैं. It is well researched. It is well tried and tested by me. I still follow all these tips in the course. And these are the reviews, by the way. People loved it. And as soon as you join, तुम्हें कुछ क्रेजी बोनसेस मिलेंगे, लाइक अ कम्युनिटी मीटिंग जहाँ पे सारे कोर्स के मेंबर्स और मैं एक जूम कॉल पे बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे. पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी फॉर 7 days फॉर यू. यू कैन मेक हाई क्वालिटी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स. वी कैन जस्ट फिल द गैप्स जो कि अब तक अनफिल्ड रहे हैं. सो क्लिक ऑन द टॉप लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन टू गेट योर्स नाउ बिफोर द प्राइस इंक्रीजेस. स्टेप नंबर 6, डीप वर्क. अब जब भी तुम्हें कोई भी काम अचीव करना होता है, उसको अचीव करने के लिए तुम्हें काम करना है. यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड. तो जो भी वो काम है, जो भी वो वर्क है, वो किस नेचर का होना चाहिए? इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी डीप वर्क. डीप वर्क क्या है? लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनइंटरप्टेड वर्किंग व्हेन योर फोकस स्टेट्स आर वेरी हाई. जब तुम काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तुम्हें कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, एंड इट इज़ लॉन्ग एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपने कमरे में लॉक्ड हो, तुम्हारे कमरा साइलेंट है, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं और तुम्हें 2-3 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता. दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट इज़ डीप वर्क. जब तुम इस डीप वर्क फ्लो स्टेट में होते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक थेरेप्यूटिक जोन में चले जाता है. एंड देन हार्ड वर्क इज़ नॉट हार्ड वर्क एनी मोर, इट इज़ ईजी वर्क. और उस थेरेप्यूटिक जोन के जाने के अलावा तुम्हारा दिमाग हायर क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस भी करता है. सो यू आर किलिंग 2 birds विद द सेम स्टोन. तुम्हारा हार्ड वर्क बचा नहीं है, तुम्हारा ईजी वर्क हो चुका है. इट्स एक्चुअली थेरेप्यूटिक फॉर योर ब्रेन. यू लाइक डूइंग इट, और तुम्हारे काम की क्वालिटी भी बढ़ गई है. विन विन. ऑलवेज डू डीप वर्क. ये शैलो वर्क मत करना. शैलो वर्क इज बेसिकली मैसेज करते करते पढ़ाई कर रहे हैं और दोस्त से बात करते करते मैं आज के क्वेश्चन कर रहा हूँ और तेरा क्या चल रहा है, और अपने घर के बीच में बैठ के जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे अपने बिजनेस पे काम करना doesn't make any sense. Then it makes hard work harder and your work quality is way lower. So please consider this. ठीक है, shallow work completely drop कर, cut. Like notice तुम्हारे दिन में कहाँ तुम shallow work करते हो, slash them out, replace it with deep work, uninterrupted long sessions with high states of focus. Let's come to when you get tired. तुम ये 24/7 कर भी नहीं पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे. मैं भी नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर सकता. डेविड गॉगिन्स भी नहीं कर सकता. ठीक है, भगवान भी नहीं कर सकते हार्ड वर्क 24/7 विदाउट गेटिंग टायर्ड. प्रॉबेबली भगवान शायद कर सकते हैं, बट यू विल इवेंचुअली गेट टायर्ड. यू विल इवेंचुअली बर्न आउट. तुम्हें
इससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई गेट बर्नट आउट अ लॉट ब्रो, अ लॉट। बट जिस स्पीड से तुम उठते हो इज़ वॉट मैटर्स, विच इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ। सो दीज आर 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स, आई रिटन देम डाउन, जो तुम कर सकते हो जब भी तुम्हें लगे तुम्हारा दिमाग टायर्ड है और तुम मोटिवेटेड नहीं हो रहे ना, तुम थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम्हें काम करने का मन नहीं कर रहा। फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंड दिस चार्ट जो मैंने अपने कोर्स में भी बताया एंड मैंने यूट्यूब पे भी शायद पहले बताया, एक्शन रिवॉर्ड चार्ट। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले हमें मोटिवेट होना होगा, मोटिवेट होकर हम एक्शन लेंगे, फिर हमें एक्शन करने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। ये लेफ्ट से जाने की जगह ये वाला डायग्राम, ये वाला चार्ट जो है वो तुम राइट से भी शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम द एक्शन, उसके बाद मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा एंड देन यू गेट द रिवॉर्ड। तो जब मुझसे कहता है ना कि भाई हमारे लिए मोटिवेशनल वीडियोस बना दीजिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए, व्हाट आई ऑल्सो वांट टू टेल देम लाइक फ्रॉम माई हार्ट, राइट, जस्ट स्टार्ट डूइंग द एक्शन। उस एक्शन से ही तुम्हें मोटिवेशन मिल भी जाएगा और उसी बहाने तुम काम भी कर लोगे और तुम मोटिवेटेड भी हो जाएगा कि तुमने काम कर लिया अब, रिवॉर्ड। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट। मोटिवेशन इज़ वेरी गुड, राइट, बट वो हर दिन हर बार नहीं होगा तुम्हारे पास। देन जस्ट अपने 1 सेकेंड के लिए रुक, पॉज कर, ये मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सर्च करना बंद कर एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग द एक्शन। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो से ज़्यादा मोटिवेशन तुम्हें काम करने से ही मिल जाएगा और फिर तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। सो वेन एवर यू फील डीमोटिवेटेड एंड टायर्ड, जस्ट स्टार्ट विद द एक्शन। बेसिकली जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ब्रो, स्टॉप बीइंग अ लिटिल किड, जस्ट स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग जो मुझे बहुत सारे स्टोइसिज्म की किताबों में से एंड बहुत सारी ओल्ड रिलीजियस बुक्स में भी मिला, वेन एवर योर माइंड गेट्स टायर्ड, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट diverting your mind in educational pursuits rather than entertainment pursuits। भारी भारी अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं, बट समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब भी तुम्हारा दिमाग टायर्ड होता है ना, उसको एंटरटेन मत कर, ठीक है, बिकॉज देन इट विल ऑलवेज नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट एंड देन विल प्रोक्रेस्टिनेट अगेन। इट्स ऑल बैड न्यूज़। जब भी तुम्हारा दिमाग टायर्ड है, जस्ट पिक एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, डजंट मैटर, और उसके बारे में start learning from the internet, from a book. I prefer the book because it's something about the book, bro. Like you just don't feel that productive learning from the internet. It's just something. So just pick up a book, learn from there, or just watch my YouTube videos. This is like in honesty, मैं तुम्हें अपने वीडियोस दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. Watch someone else's if you find them better. But these videos are very educational. So whenever your mind gets tired, just start learning. And then तुम्हारे अंदर वो naturally तुम्हें it's just something just happens when you start learning about something you like and you're interested about, and when you start learning more about it, तुम्हारे अंदर जो procrastination वाली फीलिंग होती है ना, वो it just dies. और वो जो like okay, let's just like get back up now, let's start working again. Your mind just rejuvenates pretty fast when you start learning about something you're interested in when your mind gets tired. तो जब भी you think like यार थक रहा हूँ यार, just switch on kar, learn about something you're interested in, and watch your mind stand back up and smash work after that. That's all for me today. मुझे Instagram पे तुम follow कर सकते हो. बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में with more solutions to more problems. You can watch this video next. It is very related to this topic and it will help you more. Peace.